can't stand the heat, get out of the kitchen. अगर एक तरफ आपके लीडर पे एक छोटी सी नैब केस बनने पे और एक छोटा सा गिरफ्तारी के रद्द अमल पे आप हमारे कौमी इदारे पे हमला करेंगे, फिर बाद में आप ऐसे शिकायत ना करें कि कानून और आइन के मुताबिक आपके खिलाफ एक्शन होगा। पीपल्स पार्टी अगर ये कदम उठाती तो हमारे साथ क्या हाशिर किया जाता, इनके साथ तो कुछ हो ही नहीं रहा है। और हमारा तजवीज़ यही है पीटीआई के लिए भी कि वो इंतहा पसंदी की सियासत छोड़ दे, वो अपना सियासत को सियासत के दायरे में वापस लेकर आए। ये उनकी सियासत के लिए, उनकी सियासी जमात के लिए, उनकी सियासी कारकुनों के लिए बेहतर फैसले होगा और इसका असर पूरे मुल्क की सियासत पे भी, पाकिस्तान की जमहूरी सियासत पे भी मुस्बत होगा। बिलावल भुट्टो जरदारी का तहरीक इंसाफ को इंतहा पसंदी की सियासत छोड़ने का मशवरा, कहा पीटीआई और उसके कारकुनान के लिए यही बेहतर होगा। लीडर की गिरफ्तारी और केस पर कौमी इदारे पर हमला करेंगे तो रद्द अमल में सख्ती पर शिकायत नहीं होनी चाहिए। पीपल्स पार्टी ये कदम उठाती तो हमारे साथ क्या हशर किया जाता, इनके साथ तो कुछ हो ही नहीं रहा। पीपल्स पार्टी के चेयरमैन ने कहा कि सियासी जमातों को जमहूरियत की बका के लिए सियासी हल निकालना चाहिए। हालात के पेश नज़र तमाम सियासी जमातों को एक नुक्ते पर लाने के लिए सदर आसिफ अली जरदारी को किरदार अदा करना होगा। विफाकी हुकूमत माशी बहरान से निमटना चाहती है तो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप पर गौर करे। 28वीं आईनी तरमीम की बातें सिर्फ मीडिया की हद तक हैं। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने मुजफ्फराबाद में जदीद कैंसर अस्पताल और मेडिकल कॉलेज का इफ्तिताह कर दिया। इफ्तिताही तकरीब से खिताब में कहा कि वो खुद भी कैंसर जैसे मोज़ी मरज़ का शिकार हुए। अंदाज़ा है कि वसाइल से महरूम अफराद के लिए कैंसर का इलाज कितना मुश्किल है। वज़ीर-ए-आज़म का कहना था कि शानदार इदारे का इफ्तिताह करना उनके लिए एजाज़ है। अस्पताल से आवाम को बेहतरीन तिब्बी सहूलतें मैसर आएंगी। इमरान फारूक को अल्ताफ हुसैन ने मारा है, नशे में धुत। यहां किसी को फोन किया कि तुम्हारे कायद को परेशान करता है, उन्होंने प्लान कर लिया और प्लान करके जाकर इमरान फारूक को मार दिया। सारी डिटेल है हमारे पास। पूरा ऑपरेशन भुगतने वाले इमरान फारूक को उसी के कायद की बर्थडे पे, सालगिरह पे उसकी मौत का तोहफा दे रहे हैं। सारे डॉक्यूमेंट रॉ डॉक्टर इमरान फारूक के घर से सारी इसकी मीटिंगों के पेपर निकाल कर ले गई। वो डॉक्यूमेंट सारे पब्लिक डॉक्यूमेंट बन जाते और दुनिया को पता चल जाता कि 25 सालों से रॉ से पैसे लेकर यहां पर दहशतगर्दी करा रहे हैं। मैं आज ऑफर करता हूं अल्ताफ हुसैन को कि मैं बरतानिया की अदालतों में पेश होने के लिए तैयार हूं। वो जाकर अपने शहीद इनकलाब की एप्लीकेशन लगाए, केस खुलवाए। हिम्मत करे, नहीं करेगा। मुस्तफ़ा कमाल का बानी एमक्यूएम पर इमरान फारूक को कत्ल कराने का इल्ज़ाम, कहा बानी एमक्यूएम ने नशे में धुत होकर इमरान फारूक को कत्ल करने का हुक्म दिया। इमरान फारूक को कत्ल करके बानी एमक्यूएम को सालगिरह का तोहफा दिया गया। हमारे पास सारी तफसील मौजूद है। कातिलों की गिरफ्तारी के लिए बरतानवी अदालत में केस खुलवाने का चैलेंज भी दे दिया। कहा हिम्मत करें, केस खुलवाएं। वो अदालतों में पेश होने के लिए तैयार हैं, लेकिन बानी एमक्यूएम ऐसा नहीं करेंगे। इमरान फारूक के बच्चों को मुखातिब करके बोले कि अपने वालिद के कत्ल की तहकीकात के लिए मुकदमा दायर करें। वो हर ताउन के लिए तैयार हैं। मुस्तफ़ा कमाल ने बानी एमक्यूएम को ड्रामेबाज भी करार दे दिया। कहा इमरान फारूक की अहलिया की मैयत पर नाम निहाद बानी एमक्यूएम ने नाटक किया। मैयत पाकिस्तान भेजने के लिए लाखों पाउंड का चंदा वसूल किया। इसराइल का सोमाली लैंड को तस्लीम करना बैनुल-अक़वामी कानून की खुली खिलाफ वर्जी है। सोमालिया की वहदत और इलाकाई सालमियत को नुकसान पहुँचाने वाला कोई इकदाम कबूल नहीं। इसराइली इकदाम अफ्रीका के हॉर्न और बहर अहमर के अमन के लिए संगीन खतरा है। इसराइल के सोमाली लैंड को तस्लीम करने पर पाकिस्तान समेत इस्लामी ममालिक का मज़म्मती मुश्तरका एलामिया जारी। एलामिया OIC के वज़राए ख़ारिजा की जानिब से जारी किया गया। मुश्तरका एलामिया में पाकिस्तान, फ़लस्तीन, कतर, सऊदी अरब, सोमालिया, सूडान शरीक। सऊदी अरब ने भी सोमाली सरजमीन पर नए मुल्क का क़याम तस्लीम करने का इसराइली ऐलान मुस्तरद कर दिया। सोमालिया की खुद मुख्तारी और इलाकाई इस्तेहकाम की मुकम्मल हिमायत अरब लीग, खलीज ताउन काउंसिल, अफ्रीकी यूनियन समेत मुतअद्दिद ममालिक ने इसराइल के सोमाली लैंड को तस्लीम करने की मज़म्मत की है।
तुर्की के साबिक वज़ीर आज़म अहमद यतोगलो का कहना है कि इसराइल का सोमालीलैंड को तस्लीम करना खतरे की घंटी है। ये मुस्लिम ममालिक के टुकड़े और अहम रियासतों को कमज़ोर करने की हिकमत अमली का हिस्सा है। इसराइल खलीज अदन से बुहेरा अहमर की बरबरा बंदरगाह तक रसाई चाहता है। कहा, इस इक़दाम से इसराइल अहम मुस्लिम ममालिक मिस्र और सऊदी अरब को घेर लेगा। तुर्की, मिस्र, सऊदी अरब मिलकर अमरीकी सदर और बरतानवी वज़ीर आज़म से बात करें। बर वक्त इक़दाम न करने वाले ममालिक और रहनुमा तारीख के सामने जिम्मेदार होंगे। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार और मिस्र के वज़ीर ख़ारजा बदर अब्दुल अती के दरमियान टेलीफोनिक राबता। पाकिस्तान और मिस्र के दो तरफ़ा ताल्लुक़ात में मुस्बत पेशरफ़्त पर इत्मीनान का इजहार। सोमालिया और यमन समेत इलाक़ाई और आलमी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का कहना है कि हकीकी तरक्की वही है जिससे हर गरीब मेहनत कश भी मुस्तफ़ीद हो। रेडी बांध बरसों से खुले आसमान तले खड़े होते थे, आज उन्हें छत मिल चुकी है। हर रेडी बांध अब फ़ख्र से कह सकता है कि उसकी अपनी दुकान है। वज़ीर आला पंजाब की हिदायत पर पंजाब हुकूमत के सहूलत ऑन द गो बाजार प्रोग्राम के तहत रेडी बानों को 400 से ज़ायद स्टॉल्स की कुरानंदाजी के जरिए अलॉटमेंट। लाहौर में 10 मकामात पर सहूलत ऑन द गो बाजार लग गए। फरवरी तक लाहौर के मज़ीद 5 मकामात पर बाजार फंक्शनल किए जाएंगे। पीसीबी का पीएसएल फ्रेंचाइज मुल्तान सुल्तान्स को खुद ऑपरेट करने का ऐलान। पीएसएल खत्म होने के बाद मुल्तान सुल्तान्स की नीलामी होगी। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, पीएसएल की 2 नई टीमों के लिए 10 पार्टियों ने क्वालिफाई किया। नई टीमों की बोली 8 जनवरी को इस्लामाबाद में होगी। हमारी टीमें अच्छी फरोख्त होंगी। पीएसएल 11 26 मार्च के बजाय 23 मार्च से शुरू करना चाहते हैं। तमाम फ्रेंचाइज की मशावरत से 23 मार्च को पीएसएल शुरू करने का फैसला करेंगे। लीग के लिए वसीम अकरम को ब्रांड एम्बेसडर मुकर्रर किया है। मोहसिन नकवी ने कहा कि वो न्यूज़ चैनल्स को स्पोर्ट्स इवेंट की कवरेज के लिए वज़ीर इत्तलाआत से दरख्वास्त करेंगे। यकम जनवरी से इस्लामाबाद में बगैर एमटैग गाड़ियों का दाखिला रोकने का फैसला। डिप्टी कमिश्नर इरफान मेमन का कहना है कि वज़ीर दाखिला के अहकामात पर बगैर एमटैग गाड़ियों के खिलाफ कार्रवाइयाँ की जाएंगी। एमटैग के लिए मुख्तलिफ मकामात पर 16 पॉइंट्स कायम हैं। 14 नवंबर से अब तक तकरीबन 1 लाख गाड़ियों को एमटैग जारी किए। बगैर एमटैग गाड़ियों की टैग रीडर्स की मदद से निशानदेही की जाएगी। टैग रीडर्स को मुख्तलिफ एंट्री पॉइंट्स और नाकाजात पर इंस्टॉल किया गया है। यकम जनवरी से टैग रीडर्स फाल कर दिए जाएंगे। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी और वज़ीर मुमलिकत बराए दाखिला तलाल चौधरी का इस्लामाबाद सेफ सिटी हेडक्वार्टर्स का दौरा। वज़ीर दाखिला की कैपिटल स्मार्ट सिटी पर काम तेज़ करने की हिदायत। यकम जनवरी से इस्लामाबाद में बगैर एमटैग गाड़ियों के दाखिले पर पाबंदी होगी। वज़ीर दाखिला ने इस्लामाबाद सेफ सिटी को कैपिटल स्मार्ट सिटी बनाने का जामे प्लान तलब कर लिया। कहा, इस्लामाबाद पाकिस्तान का पहला कैपिटल स्मार्ट सिटी बनेगा। कैपिटल स्मार्ट सिटी में रेस्क्यू 1112, ट्रैफिक, सिक्योरिटी, CDMA को मरकजी निज़ाम में ज़म किया जाएगा। कराची के इलाके सोहराब रोड के मकान से खातून और 3 बच्चों की लाशें बरामद। इलाका मकीनों के मुताबिक मियाँ बीवी में अक्सर झगड़ा होता था। पुलिस ने खातून के शौहर को हिरासत में ले लिया। पुलिस का कहना है कि इब्तदाई तौर पर वाक़या मुमकिना तौर पर खुदकुशी का लग रहा है। शौहर के बयान के मुताबिक वाक़या घरेलू झगड़े के बाइस पेश आया। खातून का ताल्लुक अफगानिस्तान से है जबकि शौहर का ताल्लुक लिया से है। वाक़े की तहक़ीक़ात जारी। शिकारपुर में कौमी शाहराह बाईपास पर बारात की बस पर फायरिंग, दुल्हा भाई और ड्राइवर जाम बहक। पुलिस के मुताबिक वाकया पुरानी दुश्मनी के बायस पेश आया। बारात शिकारपुर शहर से जैकबाबाद जा रही थी। ANP के सबरा एमएल वली खान ने कहा है कि पाकिस्तान स्टील मिल्स रेलवे तबाह इदारे हैं। निजकारी शफाफ होनी चाहिए। गैर शफाफ निजकारी कबूल नहीं। हुकूमती इदारे जिस काम के लिए बने हैं वही काम करें। गुलाम अहमद बिलोर की बरसी की तकरीब से खिताब करते हुए एमएल वली खान का कहना था कि अवामी नेशनल पार्टी को खत्म करने की कोशिश की गई मगर नहीं हुई। बरसी की तकरीब से खिताब करते हुए ANP के रहनुमा मियाँ इफ्तिखार हुसैन का कहना था कि सूबे में टारगेट किलर्स और लुटेरों का राज है। अमन और अमान कायम करना हुकूमत का काम है। सूबाई हुकूमत सूबे के लिए बात करना चाहती है तो हम साथ हैं।
वज़ीर मुमलिकत बराए कानून व इंसाफ बैरिस्टर अकील मलिक का कहना है कि PTI सियासी मैदान की नाकामियां छुपाने के लिए सोशल मीडिया का सहारा लेती है। PTI के सोशल मीडिया पर कोई हकीकी फॉलोअर्स नहीं है। झूठे फॉलोअर्स के साथ मकबूलियत का ड्रामा करके झूठा प्रोपेगेंडा किया जाता है। कहा, भारतीय प्रोपेगेंडा अकाउंट्स PTI सोशल मीडिया अकाउंट्स की पैरवी करते हैं। अवाम जानते हैं कि हकीकत क्या है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी का लाहौर में सीनियर सहाफ़ियों के एजाज़ में नाश्ता, सियासी और समाजी शख्सियात की भी शिरकत। गुज़श्ता रोज़ सुहेल आफरीदी ने PTI रहनुमा शाह महमूद कुरैशी, यास्मीन राशिद और एजाज चौधरी के घर पहुंचे। मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि वो पार्टी असीरान से इजहार यकजहती के लिए उनके घरों पर जा रहे हैं। हुकूमत से मुज़ाकरात की जिम्मेदारी तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन की है। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी की वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा पर तनकीद। कहा, बहुत सैर कर ली पाकिस्तान के यूरोप लाहौर की, अब खुदा के लिए वापस तशरीफ़ ले जाएं। वापस जाकर खैबर पख्तूनख्वा के लोगों की भी दाद रसी कर लें, उनकी भी सुन लें। एक बयान में अज़मा बुखारी ने कहा कि कल रात से बांग्लादेश की तस्वीर लगा के खुश हो रहे थे, लेकिन आज दिन की रोशनी में स्ट्रीट मूवमेंट का पोल खुल गया। स्ट्रीट मूवमेंट वालों को नारों का जवाब देने वाला भी कोई ना मिला। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी का कहना है कि सियासी मसाइल पार्लियामेंट में हल होने चाहिए। पीपल्स पार्टी ने कभी रियासती इदारों के खिलाफ बात नहीं की, मसाइल हमेशा सियासी तौर पर हल करती है। गवर्नर ने कहा, गैर कानूनी मुकीम अफगानों को अपने मुल्क वापस जाना चाहिए। कोई अफगानी पाकिस्तान आना चाहता है तो वीज़ा लेकर आए। कराची में साबिक गवर्नर स्टेट बैंक डॉक्टर शमशाद अख्तर की नमाज जनाजा अदा कर दी गई। नमाज जनाजा में आरिफ हबीब, नदीम नकवी समेत अहम कारोबारी शख्सियात ने शिरकत की। डॉक्टर शमशाद अख्तर दिल का दौरा पड़ने के बाद कल इंतकाल कर गई थी। कराची का जहांगीर रोड हो या शहर की दीगर अहम सड़कें, टूट फूट और बड़े बड़े गड्ढों ने शहरियों की जिंदगी अजीरन बना दी है। शहरियों का कहना है कि ऐसी सड़कों से गुजरना न सिर्फ उनके लिए एक अजियत है, बल्कि किसी बड़े हादसे का खदशा भी पैदा करती है। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब ने कराची चिड़ियाघर में जदीद सहूलियात का इफ्तिताह कर दिया। मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि चिड़ियाघर में जानवरों की फलाह बहबूद के लिए आलमी मयार के पिंजरे बनाए गए हैं। नए पिंजरों की तामीर से जानवरों के कुदरती माहौल से हम आहंगी को मद्देनजर रखा है। कहा, कुछ अरसे में जू के किचन को भी पब्लिक कर देंगे। जो शहरी जानवरों की फलाह के लिए काम करना चाहता है वो हमारा साथ दे। मीरपुर खास में ज़मीन के तनाज़े पर निजी हाउसिंग स्कीम के मालिक के कत्ल के बाद पुलिस ने मुल्ज़मान की जानिब से तामीर की गई तजावज़ात के खिलाफ ऑपरेशन क्लीन अप शुरू कर दिया। असिस्टेंट कमिश्नर गुलाम हुसैन के मुताबिक मुल्ज़मान ने मकतूल की हाउसिंग स्कीम पर तजावज़ात कायम की थी, उन्हें भी गिराया जा रहा है। एबीगेट हमले के मुल्जिम शरीफुल्लाह की अमरीका हवालगी ट्रंप इंतजामिया से पाकिस्तान के करीबी ताल्लुकात का बड़ा टर्निंग पॉइंट बनी। अमरीकी कांग्रेस से खिताब में सदर ट्रंप ने दहशतगर्दी के खिलाफ अमली ताउन पर पाकिस्तान का खुसूसी शुक्रिया अदा किया। पाकिस्तान की सिफारती कामयाबियों की बरतानवी अखबार द टेलीग्राफ ने रिपोर्ट शाया कर दी। कहा, वाशिंगटन में भारत की शदीद लॉबिंग के बावजूद इस बार पाकिस्तान को वाज़ेह सिफारती सबकत हासिल हुई। वज़ीर आज़म पाकिस्तान और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को ओवल ऑफिस में बराह रास्त रसाई मिली। रिपोर्ट में कहा गया है कि पहलगाम वाक़े के बाद खिते में जंग का खतरा हकीकी तौर पर बढ़ गया। भारत ने अमरीकी सालिसी के इम्कान को खुले अल्फाज में मुस्तरद किया। पाकिस्तान ने जिम्मेदाराना रवैया अपनाया, व्हाइट हाउस को गैर रिवायती सिफारतकारी से हैंडल किया। बरतानिया में सिख कम्युनिटी का बांग्लादेशी हुकूमत के हक में मुजाहरा। लंदन में बांग्लादेशी हाई कमीशन के बाहर जमा होकर भारत के खिलाफ नारे। कहा, उस्मान हादी का कत्ल इनकलाब का सबब बनेगा, भारत टुकड़े होकर बिखरेगा। मुजाहिरीन ने मोदी हुकूमत को दुनिया में भारत का असल चेहरा दिखाने वालों के कत्ल में मुलविस करार दिया। अमरीका की शुमाल मशरक़ी रियासतें बर्फानी तूफान की जद में सड़कों पर कई इंच बर्फ की तह जम गई, हद निगाह कम हो गई। 2100 से ज्यादा परवाजें मनसूख। न्यूयॉर्क न्यू जर्सी में इमरजेंसी नाफिज। कल से अब तक न्यूयॉर्क में 1 फुट से ज्यादा बर्फ पड़ गई। महकमा मौसमियात की न्यूयॉर्क सिटी में 4 बरसों की सबसे ज्यादा बर्फ पड़ने की पेश गोई। हुकाम ने शहरियों को गैर जरूरी सफर न करने की हिदायत कर दी। कनाडा के वज़ीर आज़म मार्क कार्नी की यूक्रेन के सदर ज़ेलेंस्की से मुलाकात।
मार्क कार्नी ने अमन के लिए रूस की रजामंदी अहम करार दी। यूक्रेन के लिए 2.5 अरब कैनेडियन डॉलर की इक्तिसादी इमदाद का ऐलान भी किया। यूक्रेनी सदर ज़ेलेंस्की ने यूरोपीय रहनुमाओं से भी टेलीफोन पर यूक्रेन अमन कोशिशों पर तबादला ख्याल किया। ज़ेलेंस्की की आज फ्लोरिडा में अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात होगी। शारजाह में पाकिस्तानी नौजवान एहसन यासीन ने यूथ कैमल रेस जीत ली। 18 साल के एहसन यासीन ने 2 किलोमीटर का फासला 3 मिनट 47 सेकंड में मुकम्मल किया। ऊंट रेस में एहसन यासीन ने 50,000 दिरहम यानी 38 लाख रुपए भी जीते। फेस्टिवल में 50 से ज़ायद ममालिक ने शिरकत की। कराची मैराथन से कबल खवातीन रनर्स को हौसला अफजा माहौल फराहम करने के लिए कराची में सोशल रन का इनेकाद। इवेंट में 50 खवातीन ने शिरकत की। रनर्स ने अपने हौसले और हिम्मत से बता दिया कि वो 4 जनवरी को होने वाली कराची मैराथन के लिए तैयार है। जंग और जियो के इश्तराक से कराची आर्ट्स काउंसिल में आलमी उर्दू कॉन्फ्रेंस जश्न पाकिस्तान का आज आखिरी दिन। उर्दू अफसाना और पाकिस्तान का तरक्की पसंद अदब नशिस्तें हुई, किताबों की रुनवाई भी हुई। इख्तितामी तकरीब आज YMCA ग्राउंड में होगी। महफिल कव्वाली में फरीद अय्याज आवाज़ का जादू जगाए। पहाड़ों की गोद में वाक़ स्वात की हसीन बर्फीली वादी कालाम में महकमा सयाहत खैबर पख्तूनख्वा के ताउन से 5 रोज़ा स्नो फेस्टिवल जारी। कहीं आइस स्केटिंग, रस्साकशी तो कहीं कबड्डी जारी। सयाहों ने भरपूर एंजॉय किया। और गुलकार अली जफर का म्यूजिक एल्बम रोशनी रिलीज। इंटरनेट पर अली जफर के नए गाने रुखसाना की मकबूलियत। चंद रोज में 30 लाख व्यूज मिल गए। म्यूजिक एल्बम रोशनी 12 गानों पर मुश्तमिल है।